हेलो बच्चों, मैं विशाल सर एल बेस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। हम अपने आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। चलिए उसी क्रम में हम और आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि 20 ग्राम भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 20% भारानुसार। सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। अगर आप इसका ये मतलब समझ लेते हैं कि 20% भारानुसार K2CO3 है क्या, इसका पूरा मीनिंग क्या है, तो आप प्रश्न बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप 20% भारानुसार K2CO3 विलयन का पूरा निष्कर्ष लिख लीजिए। देखिए, 20% भारानुसार K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट के विलयन का अर्थ है, विलयन का अर्थ है कि देखो यहाँ पे हमारा जो 20% भारानुसार है K2CO3, भारानुसार का मतलब होता है विलेय पदार्थ की मात्रा को भी ग्राम में तौलना और विलायक की मात्रा को भी ग्राम में तौलना। और ये जो जितना परसेंट होता है वो परसेंट एक्चुअली हमारा जो विलेय पदार्थ होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि 20 ग्राम्स K2CO3 अर्थात विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है तथा शेष 80 ग्राम विलायक है। बात समझ में? तो जो प्रश्न में हमसे कह रहा था कि 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो कह रहा था कि 20% भारानुसार K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट, ये जो 20% पोटेशियम कार्बोनेट का विलयन बन रहा है, इस विलयन का मतलब ही यही है कि हमारा जो पोटेशियम कार्बोनेट है ये 20 ग्राम है और ये 20 ग्राम 100 ग्राम की विलयन में उपस्थित है। बात समझ में? और अच्छा जरा देखिए आप कि अगर कोई विलयन बन रहा है, विलयन की पूरी मात्रा 100 ग्राम है, विलयन की टोटली मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है। और इस 100 ग्राम में अगर 20 ग्राम आपका विलेय पदार्थ हो गया तो जो शेष बचेगा 80 ग्राम, यही तो आपका विलायक होगा। तो यहां से हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि 20 ग्राम जो कि हमारा K2CO3 है, जो विलेय है, ये 100 ग्राम में उपस्थित है। और जब 100 ग्राम में 20 ग्राम से हमारा विलेय पदार्थ है तो शेष जो 80 ग्राम बचेगा ये हमारा विलायक है। तो हमको इसकी मोललता निकालनी है। चलिए निकाल देते हैं। तो मोललता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फार्मूले को लिख दीजिए। देखिए, विलयन की मोललता बराबर, देखिए फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। ये आप जानते हैं विलयन की मोललता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, ये यही होता है। तो यहां से हम जरा चलें, और अगर हम यहां से चलें तो गौर करें तो विलेय के मोलों की संख्या हमको ज्ञात नहीं है, साथ ही साथ जो हमारा विलायक है इसकी भी मात्रा हमको किलोग्राम में ज्ञात नहीं है। इसको हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप विलेय के मोलों की संख्या निकाल दो। तो विलेय के मोल हो जाएगा, विलेय के मोल बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी है? 20 है, ग्राम बटे अणुभार। और विलेय हमारा क्या है? K2CO3 है। और जो हमारा K2 है अर्थात जो हमारा पोटेशियम है, इसका जो परमाणु भार होता है ये 39 होता है। तो क्या पोटेशियम है? 2 गुणे 39 प्लस क्या कार्बन है? 1, कार्बन का 12 प्लस क्या ऑक्सीजन है? 3 गुणे
ऑक्सीजन का 16। सॉल्व कीजिए, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 78 प्लस 12 करने में 12 प्लस 16 दूनी 32, 16 3 48, 48। काउंट कर दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 50 10 60 इज इक्वल टू, इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 6 12 1 13, 138। ये निकल गया 138। तो विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का अणु भार बराबर विलेय का मोल। बात समझ गई? ठीक है, तो ये निकल जाएगा यहाँ से विलेय के मोल। जरा इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो 2 दही 10 और 2 छक्के 12, हाथ से लगा 1, 2 9 18, बस छोड़ दीजिए यहीं पे, हो जाएगा 0.69, 10/6। अब इसके बाद जरा देखिए विलायक की जो मात्रा है जिसको हमको किलोग्राम में काउंट करना है, इसकी मात्रा जरा देखिए हमको कितनी दी गई है। जो हमारा विलायक है ये 80 ग्राम है ना, और 80 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कई बार आपको बताया है। तो यहाँ जरा देखिए विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10/69, और इसके पूरे के बटे विलायक की मात्रा यहाँ कितनी है, 80 ग्राम है, और अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ग्राम किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इसके नीचे आप छोटा सा एक मान लो, तो इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा 10, इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 69 × 80 × 10⁻³ बात समझ में आई? थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं, जो 10⁻³ है ऊपर ले जाइए तो हो जाएगा 10 × 10⁻+3, और ये इधर हो जाएगा 69 × 80। बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करिए आप इधर देख लीजिए, मोललता बराबर एक 0 से ये हो जाएगा कैंसल, और ऊपर हो जाएगा आपका 1000/69 × 8। ठीक, अब इसी को आप डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करने के बाद जो आएगा ये आपका मोलर करके आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा आपका विलयन की मोललता। ठीक है, तो जो चीज़ समझना था वो 20% भारानुसार समझना था। देखिए भारानुसार, आयतनानुसार या भार आयतनानुसार, अगर ये चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझनी है तो क्लास 12th की वीडियो में ये चीज़ें उपलब्ध हैं। पहले चैप्टर में तीसरा जो वीडियो, उसी वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो आप वहाँ इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें हमारे टॉपिक में नहीं है, खाली न्यूमेरिकल दे दिया गया है। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलल विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा घोलनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा सभी प्रकार के क्वेश्चन से अलग है। चलिए इसको लगाते हैं हम लोग। प्रश्न हमसे ये कर रहा है सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलल। तो सबसे पहले जो सोडियम कार्बोनेट का ये जो 0.2 मोलल दिया गया, एक्चुअली ये विलयन की मोललता दी गई। हम लिख लेते हैं इसको, विलयन की मोललता बराबर 0.2 मोलल। 0.2 मोलल विलयन बनाने के लिए 50 ग्राम जल में, यानी जो जल दिया गया यहाँ पे ये विलायक है, ठीक है, विलायक यानी H2O की मात्रा हमको दी गई है 50 ग्राम। आप एक चीज पहले जानते हो कि अगर मोललता का केस हो तो मोललता के केस में आप अच्छी तरीके जानते हैं कि जो विलायक की मात्रा होती है किलोग्राम में होती है, और यहाँ हमको दिया किस में गया है, ग्राम में दिया गया है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसका जो ग्राम है इसको हटा दीजिए। ग्राम को कैसे हटाते हैं, मैंने कई बार आपको बताया कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम चेंज हो जाएगा केजी में। ठीक, बनाने के लिए हमको सोडियम कार्बोनेट का कितना ग्राम घोलना होगा। चलिए, यानी जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये यहाँ पे विलेय है, तो विलेय हो जाएगा हमारा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की मात्रा। यही चीज हमको निकालनी। प्रश्न के स्वरूप को समझिए। एक हमको विलयन बनाना है और उस विलयन की मोललता 0.2 मोलल होनी चाहिए,
और जो विलायक लेंगे हम वो 50 ग्राम का होना चाहिए। अब इस 50 ग्राम के विलायक में हम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का कितना मात्रा, कितना ग्राम घोल दें कि जो विलेन बने उसकी मोललता 0.2 मोलल ही हो। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको। आप सबसे पहले मोललता की फॉर्मूले को लिखे। आप जानते हो मोललता बराबर विलेय के मोल